हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वन पीस के परफेक्ट क्रू बनाने के पार्ट 2 में, जिसमें हम बना रहे हैं एक ऐसा परफेक्ट क्रू जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमू की पकड़ के मार सके। लेकिन बहन के भाई, अगर तूने पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी से जाके वो वीडियो देख ले भाई। मेरी गांड पड़ गई वो वीडियो बनाने के लिए भाई। मेरा पूरा एक वीक चला गया वीडियो बनाने के लिए। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार इतनी मेहनत की है। तो मेरे भाई, मैं तेरे सामने मेरे हाथ के साथ भी जोड़ता हूँ। प्लीज वो वीडियो जाके देख ले पहले, फिर ये वीडियो देखने को आ। तो चलो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें फिर से अपने क्रू से मिलाता हूँ, जहाँ पे हमारे क्रू का कैप्टन है गोल्डी रॉजर, वाइस कैप्टन है रॉकदीप सबैक, स्वॉर्डमैन है मी हॉक, और दो पावर हाउसेस गार्प और व्हाइट बियर्ड। और उसी के साथ हमारी क्रू का स्नाइपर योसोप, कुक सांजी, डॉक्टर लॉ, और नेविगेटर गबार, और शिप राइटर टॉम। और हमारे क्रू का नाम है रॉजर भाई गोलगप्पे वाले। कैसा लगा? नाम अच्छा है ना? तो चलो मैं तुम्हें छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे क्रू ने मेरी जोश पे अटैक कर लिया है, लेकिन वहाँ पे सारे मरीन, वॉइस एडमिरल और खुद अकाइनू आ जाता है। लेकिन हमारे क्रू ने सारे मरीन, वॉइस एडमिरल्स और एडमिरल्स को ठिकाने लगा दिया, और उसी के साथ व्हाइट बियर्ड ने अकाइनू को बीच से फाड़ दिया। लेकिन वो आगे जा ही रहे होते हैं, तभी उनके बीच में आ जाते हैं गॉड नाइट्स। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, अभी मांगा में बहुत सारे गॉड नाइट्स को रिवील किया गया है, लेकिन हमें कुछ ही गॉड नाइट्स की पावर पता है। तो यहाँ पे हमसे फिगारलैंड गार्लिक, शेमरॉक, गुनको, किलिंगम और सॉमस, इनकी पावर पता है। लेकिन मांगा में फिगारलैंड गार्लिक एक गोरो से बन चुका है। जब सैटर्न को ईमू मार देता है तो फिगारलैंड गार्लिक उसकी जगह ले लेता है। लेकिन अभी हमें उसके नए पावर का अंदाजा नहीं है, तो हम उसे गॉड नाइट में ही डालेंगे। तो अब बात करते हैं कौन किससे लड़ेगा। तो गॉड नाइट का कैप्टन है फिगारलैंड गार्लिक, और हमारे गुरु का कैप्टन है रॉजर। तो अब वैसे ही यहाँ पे कैप्टन से ही लड़ेगा। तो अब बारी है रॉक्स की। तो रॉक्स लड़ेगा शेमरॉक से, और गार्प लड़ेगा गुनको से, और सॉमस लड़ेगा व्हाइट बियर्ड से, और कलिंगम से लड़ेगा मीहॉक। तो अब बात करें पहली लड़ाई गुनको वर्सेस गार्प की। तो देखो, गुनको एक गॉड नाइट है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग तो होगी, उसके पास एरो टाइप एक पावर भी है जिससे वो एरो को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है वो गार्प को रोक सकती है? नहीं भाई, गार्प के अटैक एकदम डिस्ट्रक्शन है। यहाँ भी कोई भी चांस नहीं बनता गुनको वर्सेस गार्प में। यहाँ पे पहले गुनको गार्प पे अटैक करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके अटैक का गार्प पे कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे गार्प अपने पंचेस के साथ उन सभी अटैक को रोक लेगा और गुनको को हरा देगा। लेकिन अब बात करते हैं सबसे इजी फाइट की, सॉमस वर्सेस व्हाइट बियर्ड। तो तुम्हें भी पता है सॉमस कितना चूतिया आदमी है। उसके पास है कांटों वाली पावर, जिससे कांटों के वाइन्स आते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है वो व्हाइट बियर्ड के पावर के सामने टिक पाएगा? व्हाइट बियर्ड का एक ही पंच काफी है उसे यमराज के पास पहुंचाने के लिए, और वैसे ही इजीली मियाओक भी कलिंगम को हरा देगा। लेकिन तुम कहोगे साले ये तो रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे एक बात भूल गए। अगर तुम मांगा फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा, यहाँ पे गबान जो कि अपने प्राइम में भी नहीं था, उसने इस सॉमस को बीच से काट दिया था। उसे रीजनरेट करने में बहुत ही देर लगी थी, और उसी के बाद गबान ने रिवील किया कि ये इमोर्टल नहीं है, इन्हें मारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी हक की बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और यहाँ पे प्राइम गा, व्हाइट बियर्ड और मीहॉक की हक की तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है। तो अब बात करते हैं दो ऐसी लेजेंडरी फाइट की, रॉजर वर्सेस गार्लिंग और शेमरॉक वर्सेस रॉक। तो पहले बात करते हैं शेमरॉक वर्सेस रॉक की फाइट की, जहाँ पे शेमरॉक वर्सेस रॉक्स की फाइट एकदम ही मजेदार हो रही होती है। जहाँ पे रॉक्स को भी बहुत ही मजा आ रहा होता है शेमरॉक से लड़ने को, क्योंकि वो यहाँ पे देखता है कि उससे भी कम उम्र का लड़का उससे बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा है। जहाँ पे तुम्हें पता है शेमरॉक शैंक्स का भाई है, और शैंक्स की हकी कितनी नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि शेमरॉक की हकी भी कितनी नेक्स्ट लेवल हो सकती है। और उसके स्वॉर्ड के पास एक डेविल फ्रूट की पावर भी है, जिससे उसकी स्वॉर्ड 3 मुंह वाले कुत्तों में बदल जाती है। और शेमरॉक इसी के साथ रॉक्स पे अटैक कर लेता है, और रॉक्स अपने स्वॉर्ड के साथ उसे रोक लेता है, और उससे एक बड़ा हकी का क्लैश हो जाता है। और रॉक्स अब इसे सबको खत्म करने के मूड में होता है, और रॉक्स वही अटैक करता है जो मांगा में उसने हार्ड के ऊपर किया था। लेकिन इस अटैक में वो अपनी फुल पावर लगा देता है, और शेमरॉक उससे बचने की कोशिश कर लेता है, लेकिन उससे बच नहीं पाता। और यहाँ पे शेमरॉक की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं फिगारलैंड गार्लिक वर्सेस रॉजर की फाइट की। रॉजर वर्सेस गार्लिक की फाइट एकदम ही टक्कर की हो रही होती है। दोनों भी एक दूसरे पर पावरफुल अटैक मार रहे होते हैं, जिसकी हॉकी की वेव्स पूरे मेरी जोश पे घूम रही होती है। लेकिन रॉजर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये लड़ाई बहुत देर तक लड़ सके। तो रॉजर गार्लिक से थोड़ा दूर होता है और अपना अटैक डिवाइन डिपार्चर उस पे मार देता है, जो कि एक हकी बेस अटैक है, जिससे गार्लिक बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता, जिससे वो मरता तो नहीं है लेकिन नॉकआउट हो जाता है। लेकिन वो तभी एक टेंटन मोशन निकालता है, किसी को तो एक मैसेज भेजता है, और उसी के साथ जमीन पे 5 ब्लैक सर्कल आ जाते हैं, और तुम समझ ही गए होगे कि कौन आने वाला है। यहाँ पे आ जाते हैं 5 एल्डर, और हमारा क्रू यहाँ पे बहुत थक गया है, क्योंकि अभी मरीन्स, एडमिरल्स और गॉड नाइट से लड़े हैं। तो फिर यहाँ पे सैटर्न आते ही अपने टेंटिकल से अपने क्रू पे अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से
से उसके टेंटिकल कट जाते हैं और एक जोर की हाक की हुए पूरे मेरी जोश पे फैल जाती है और हम देखते हैं उसके टेंटिकल और किसी ने नहीं किंग ऑफ द जायंट्स हरार ने काटे और यहाँ पे टोरी बॉगी और हरार के साथ पूरे जायंट की आर्मी मेरी जोश पे आ जाती है और इसे देख के अपना गार्ड एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधा अपना पंच चार करके मरकुरी के सर पे दे मारता है। उससे सीधा मरकुरी एक गड्ढे में जाके गिर जाता है और उसी के साथ यहाँ पे रॉजर, रॉक, मीहॉक और व्हाइट बेयर भी एक्शन में आ जाते हैं और सीधा फायरल्डर्स पे अटैक कर देते हैं। लेकिन ये सब ईमू भी देख रहा था और यहाँ पे जायंट आए ये देख के ईमू की खोपड़ी सटक जाती है और वो अपना एंशिएंट वेपन जो उसने लुशिया किंगडम पे मारा था वो एक्टिव कर देता है और एक रेड एनर्जी आसमान से सीधा नीचे आ रही होती है और टकराने ही वाली होती है। तभी तभी एक ब्लू एनर्जी आके उस रेड एनर्जी को चीर के सीधा आसमान में चली जाती है। तभी देखते हैं कि टॉम ने हमारी शिप को एंशिएंट वेपन प्लूटोन में ट्रांसफॉर्म कर लिया है और ये देखे ईमू की सटक जाती है और वो सीधा बैटल फील्ड में आ जाता है। एक हकी स्प्रिट करता है जो कि बहुत ही तगड़ी होती है और अपना योकाई फॉर्म ले लेता है और वो फायर एल्डर्स का ऑर्डर देता है कि वो वेपन तोड़ दे और ये देखे टॉम प्लूटोन को फिर से चालू कर देता है और सीधा उन पे मारता है जिससे गोरो से और ईमू को बहुत ही तगड़ा डैमेज होता है और उससे रीजनरेट भी नहीं कर पाते और ये देख के हमारे सारे क्रू को पता चल जाता है कि इनको मारा कैसे जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर तुम प्लूटोन को 2 बार यूज करोगे तो उसमें 20 मिनट का टाइमर पड़ जाएगा, मतलब कूल डाउन समझो, जैसे कि 20 मिनट से पहले चालू नहीं होगा और तब हमारे क्रू को रोक के रखना था ईमू और 5 एल्डर को एक साथ। तो ये सब अब तैयार हो चुके थे 20 मिनट तक इन सब को रोक के रखने के लिए। जहाँ पे अपना गार्ड एक बड़ी सी जंप मारता है और अपने गैलेक्सी इंपैक्ट के साथ सीधा 5 एल्डर्स के बीच में जाके गिरता है। जहाँ पे 5 एल्डर्स पहले से जख्मी थे जो अब बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए। जहाँ पे रॉक्स और रॉजर अपने टॉप अटैक से उनको घायल कर देते हैं। जहाँ पे अपने व्हाइट बेयर भी अपने डेविल फ्रूट के पावर के साथ वहाँ पे भूकंप ला रहा होता है। जहाँ पे सारा क्रू, सारे जायंट, हमारे सभी अलायंस सीधा कूद पड़ते हैं गोरोसे के ऊपर और ये सब देखे ईमू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जहाँ पे वो फिर से एक जोरदार कॉन्कर हके मारता है जिससे आधे जायंट्स, आधे नॉर्मल पायरेट सभी यहाँ पे बेहोश पड़ जाते हैं। यहाँ पे 5 एल्डर्स की तो बैंड बच चुकी थी, अब बचा था सिर्फ ईमू और ईमू बैटल फील्ड में लड़ने को आ जाता है। यहाँ पे ईमू भले ही घायल हो लेकिन वो अभी भी ताकतवर था। यहाँ पे वो अपने योकाई फॉर्म में था और इस मॉन्स्टर फॉर्म में वो अपनी टेल तो जायंट के पेट में घुसा देता है और उन्हें सीधा अपने क्रू के ऊपर फेंक देता है और ये सब देखे हमारे क्रू का हौसला टूटने लगता है। रॉजर सीधा कूद पड़ता है ईमू के ऊपर और ये देखे अपने क्रू के अंदर बहुत ही मोटिवेशन आ जाता है और वो सब सीधा कूद जाता है ईमू के ऊपर और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट ही बचे थे कूल डाउन खत्म होने में और ये सब देखे हमारा क्रू फिर से यहाँ पे लड़ने को तैयार हो जाता है और यहाँ पे ईमू अभी भी बहुत ही ताकतवर था। लेकिन यहाँ पे कूल डाउन खत्म होता है और हमारा टॉम तैयार होता है उसे मारने के लिए और वो यहाँ पे पहला हमला करता है लेकिन वो चूक जाता है। अब थे हमारे पास सिर्फ एक ही हमले की पावर। यहाँ पे हमारे क्रू के पास एक काम था ईमू को सीधे पकड़े रखने का। जहाँ पे गाप और व्हाइट बियर सीधा ऊपर जंप मारते, जहाँ पे गाप अपना गैलेक्सी इंपैक्ट और व्हाइट बियर अपने डेविल फ्रूट के मुक्के के साथ सीधा वो मारते उसके सर पे और इससे ईमू सीधा नीचे गिर जाता है और यही सही मौका था। और ये देखिए हमारा सारा क्रू यहाँ से दूर भाग जाता है क्योंकि यहाँ पे अब एक्टिव होने वाला था प्लूटोन और ये सीधा आके लगता है ईमू को। ईमू का यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा क्रू यहाँ पे जीत जाता है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमू को हरा दिया। तो यो गाइस, तो तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो गाइस, मुझे वीडियो बनाने बहुत ही दिन लगते हैं, बहुत ही मेहनत लगती है, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। चलो तो फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।